हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला। तो मेरा नाम है शिवांग। आपको दो लेक्चर बता ही चुका हूं, है ना। तो पहले दो वीडियो में हम लोग क्या क्या कर चुके हैं बता देता हूँ। पहले वाले वीडियो हम लोग किए थे एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। और आज वाले वीडियो में हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे। भाई वो ये स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि यार ला देंगे, है ना। तो इसीलिए मैं फोन से देख के करा रहा हूँ, और सॉल्यूशन नहीं है भाई, देख लो। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन। ये मत सोचना है भाई कि सॉल्यूशन लाएगा। आज हम लोग 10 से 12 पीवाई के आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं वो बता दे रहा हूँ, रूट पी प्लस रूट क्यू का इरेशनल प्रूव करने के लिए, ठीक है। क्या करना था, रूट पी प्लस रूट क्यू। आज भाई जल्दी जल्दी करेंगे, है ना, क्योंकि पहले दूसरे वाले लेक्चर में डिटेल में एकदम बता दिया था। नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, ठीक है। तो हम लोग क्या मानते हैं, वही पुराना वाला प्रोसेस, ए बाई बी, जहाँ पे ए और आपकी ए और बी, चाहे तुम रैशनल नंबर में, जैसे ये नहीं, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। इट इज नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन। ये बोला होता कि पी बाई क्यू की जगह ए बी सी या 26 अल्फाबेट में से कुछ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि पी बाई क्यू ही लो तो ही वो रैशनल नंबर का है। तो वैसे हम लोग ए बाई बी ले चुके हैं, ठीक है। तो इसको एक काम करो, रूट पी बराबर ए बाई बी का माइनस रूट क्यू कर लो, है ना। अब क्या करोगे, इसको इसका एलसीएम ले लो, है ना। तो ए देखो 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 देखो, देखो, देखो क्या, यहाँ पे बी एलसीएम आएगा, है ना। तो बी ए माइनस बी रूट क्यू, ये होगा, होगा ये, ठीक। अब क्या करो, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड एस बी एस करो। क्या, अब एस बी एस करो, तो ये पी का स्क्वायर, रूट पी का स्क्वायर पी हो जाएगा। इसका ए माइनस बी रूट क्यू का होल स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, देखो, अब यहाँ आओ करके, पी तो पी रहेगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी रूट क्यू का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू, है ना, ये होगा ना, बी स्क्वायर क्यू माइनस का 2, ए कितना है, ए, डी कितना है, बी रूट क्यू, है ना, अपॉन में बी स्क्वायर, है ना। अब बताओ, अब देखो, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। अच्छा, तुम्हें ये पता है कि कोई भी नंबर हो, जैसे कि रूट 5 में, रूट 5 क्या है, पहले हम रैशनल है कि इरेशनल नंबर है। रूट 5 में +1 करो, -1 करो, इंटू 1 करो, या डिवाइडेड बाई 1 करो, हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। चाहे तुम किसी भी रैशनल और इरेशनल नंबर का प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, या जो भी करो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करो, हमेशा तुम्हें इरेशनल नंबर ही मिलेगा, है ना। तो रूट क्यू की जगह हमें तो नहीं पता क्या है, कोई और नंबर भी हो सकता है, और ऑड नंबर हुआ तो यानी कि पक्के से ये इरेशनल नंबर है ना। तो रूट क्यू, तो हमें और नंबर ही मान के चलना। अगर बोर्ड के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ गया तो इसको रूट क्यू को और नंबर ही मान के चलना, ठीक है। तो पी ये रैशनल नंबर है और ए इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर। तो क्या करोगे इसका, बताओ 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 बताओ। रैशनल नंबर कभी रैशनल नंबर इक्वल हो सकता है, पागल है क्या, नहीं हो सकता ना, इसीलिए कह रहे हैं। वही सेम स्टेप लिखोगे कि rational number is not equal to irrational number, therefore this makes our assumption was wrong, therefore
p प्लस रूट की इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। अब ये एक क्वेश्चन और है, माइनस यहाँ पे अगर कर दूं तो क्या होगा, है ना, माइनस अगर कर दूं तो वही सेम प्रोसेस लगेगा, बस यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। लेकिन अभी के लिए ये प्लस है, ये माइनस है ना। लिख दो भाई, लिख लोगे, तुम्हारे ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ, लिख लेना। ठीक है, आज के लेक्चर पे हम लोग चलते हैं, आ जाओ। क्या है, आज पी वाई क्यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। आज पी वाई क्यूज करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, देख लो भाई, देख लो भाई, पहला क्वेश्चन है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं देख रहा हूँ। इसमें दिया क्या है, द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर, है ना, देख लो वही दिया है भाई, कुछ और नहीं, अपने से नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाई विच रूट 20, रूट 20 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर और नॉट अ परफेक्ट क्यूब ऑफ एनी नंबर। ठीक है, should be multiplied so as to get a rational number। ऑप्शन है रूट 20, रूट 2, रूट 5 और रूट 5। तो हमें ऐसा एक स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बताना है, जो कि रूट 20 अगर मल्टीप्लाई उसमें उसमें करे तो हमें एक रेशनल नंबर प्राप्त हो, है ना। तो क्या होगा, पहला ऑप्शन है रूट 20। जैसे रूट 20 है, उसका उसको इरेशनल नंबर को वो करना है, तो उसका मल्टीप्लाइड करके किसमें रूट 20 में अगर करें मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 20 आएगा, है ना। जो कि 20 एक क्या है, 20 एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, मतलब रेशनल नंबर है ना। लेकिन ये बोला परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने का, तो रूट 20 तो गलत हो गया। अब इसमें क्या दिया, रूट 2, तो रूट 20 इंटू रूट 2 क्या, इसका क्या करोगे, रूट 40 आएगा। रूट 40 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑल्सो आर इरेशनल नंबर। ठीक है, अब क्या दिया है, अब अगला ऑप्शन है 5। 5 तो आ जाओ करते हैं 5 को भी, रूट 20 इंटू 5, ये क्या आएगा, 5 रूट 20। ये क्या है, ये भी तो एक रेशनल नंबर ही है, तो यानी कि ये भी ऑप्शन वो हो गया, स्प्लिट हो गया, गलत मतलब हट गया। अब लास्ट में ऑप्शन है रूट 5, क्या है, रूट 20 का रूट 5 में मल्टीप्लाई करो। तो अभी ये अभी के लिए रूट समझ लो नहीं है, तो 20 का 5 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आता, 100 आता, 100 पे रूट लगा दो। जब यहाँ पे कुछ ना दिया रहे तो समझ लिया करो हरदम स्क्वायर है, तो रूट 100 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, आओ यार लिख देते हैं भाई। अब आओ दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या दिया है, ये क्वेश्चन बढ़िया है भाई, क्या दिया है, लिख देता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, ये ऐसे लिख रहा हूँ भाई, शॉर्ट फॉर्म में समझ जाना, प्राइम नंबर्स लिखा है। ठीक है, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। ठीक है, तो और क्या दिया है, क्यू, पी एंड क्यू, ब्रैकेट में दिया पी बड़ा है किससे, क्यू से। ठीक है, तो एलसीएम बोला है इज 2 to 1, तो क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री पी माइनस क्यू, क्या है, 3p माइनस क्यू, 3p माइनस क्यू, तो ऑप्शन है इसके, क्या क्या ऑप्शन,
4, 28, 38, 28, 48, 4, 28, 38 और 48 ना। तो आओ इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। देख लो भाई, एक बार और दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं है सॉल्यूशन। देखो फोन यहाँ रख दिए होंगे। अब आ जाओ, डायरेक्ट यहाँ से करते हैं। तो क्या बोला है कि दो नंबर का एलसीएम कितना है, 2 to 1, जिसमें कि पी बड़ा है किससे, क्यू से। अगर अगर इसका एलसीएम 12 और 15 आ रहा है, तो 15 पी का नंबर, पी की वैल्यू होगी, और क्यू की वैल्यू होगी 12, क्योंकि क्या बोल रहा है, पी बड़ा है किससे, क्यू से। ठीक है, तो आ जाओ करते हैं। तो क्या है, पी और क्यू की वैल्यू अगर आ जाए तो इसमें रख के अच्छा निकाल लेंगे। कैसे, देखो एलसीएम दिया है, एलसीएम किसका, पी कॉमा क्यू का, कितना, 2 to 1। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, दिस आर इजी मेथड, है ना। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना करो, सत, शायद 17 से कट जाएगा ये, कितनी बार में, 13 बार में शायद। एक बार करके देख लो, कर लेता हूँ मैं, 17 और 13। हाँ भाई, हाँ भाई वही होगा, 17 से कटेगा 13 बार में, और 13, है ना। तो क्या बोला है, पी एंड क्यू, पी इज मोर देन क्यू, पी इज ग्रेटर देन क्यू। तो 17 और 13 आ रहा है, तो एलसीएम 17, 13 का 2 to 1 है ना। क्या, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17, और Q की वैल्यू हो जाएगी 13। क्यों सर, क्यों भैया, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि क्या बोला ये देख लो, ये क्वेश्चन भाई बहुत अच्छे हैं, बोर्ड में आने की 90% प्रोबेबिलिटी है, आ सकती है। अब आओ, आ जाए। P की वैल्यू क्या बोला है, 3P - Q। तो P की वैल्यू कितनी है, 17, 3 × 17 - 13, है ना। अब क्या करें भैया, देखो 17 × 3 कितना होता है, 51 - 30। मेरे हिसाब से इसका आंसर 48 आ रहा है, नहीं नहीं 38। क्यों, देखो 51 में से 1 गया तो 50 बचा, 2 गया तो 48 आ गया। 48 में 10 जब माइनस करोगे तो 38 ही आएगा। ठीक है, 38 इज द फाइनल आंसर। नोट कर लो भाई, इसका ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भाई खोजा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम भी थोड़ा मेहनत कर दो अपने लिए, अपने लिए, समझ रहे हो। तो फिर आ जाओ, हो गया, हो गया डाउनलोड, मतलब नोट हो गया। चलो 5 सेकंड देता हूँ, 5, 4, 3, 2, 1, हो गया, हो गया होगा मेरे, आई होप। अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब दूसरे, अब ये क्वेश्चन है, a pair of irrational number whose product is a rational number। वाह, ऐसे ही लिख देता हूँ जैसे ये, मतलब कि ऑप्शन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या है ऑप्शन, ए, बी, सी, डी। क्या है, √16 इन कॉमा 4, √4, √5 कॉमा √2, √3 कॉमा √27, √36 कॉमा √2। ठीक, क्वेश्चन तुम लोग लिख लो यार, मैं बोल रहा हूँ। क्या है, अब द पेयर ऑफ
टू रैशनल नंबर, द पेयर ऑफ टू इरेशनल नंबर, यार देखिए, अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर whose प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर। लिख लो, लिख चुके, लिख चुके ना, ठीक। अच्छा, अब इसमें यार कुछ नहीं करना, अभी तो बहुत इजी है। इसमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करो, इसका इन दोनों का, इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, क्या क्या हो, देखो, देखो √16 का √4 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, कितना आएगा, 48 आएगा। √48 के रैशनल नंबर होता है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर दो तो भी रैशनल है। अच्छा, तुम लोगों ने क्लास 8 में एक चीज पढ़ी होगी कि जैसे कि क्या, मान लो 100 का करना है, 100 का नहीं, मान लो 169 का ही करना है, नहीं नहीं 169 मत लो यार, 144, चलो 144 का करना। तो ये 2 से काट जाएगा पहले 72 बार में, फिर ये 2 से जाएगा 36 बार में, फिर ये 2 से जाएगा भाई कितने बार में, 1 और 8 बार में, फिर ये 2 से जाएगा 9 बार, फिर ये 3 से जाएगा 3 बार में, और फिर ये 1 है ना। तो अब तुम लोगों ने पढ़ी होगी कि ये √144 है, इसका निकालो स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट निकालना है तो तुम लोग क्या करोगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 ठीक है, ये पता होगा ना कि नहीं पता भाई, ये है। तो अब क्या करते थे तुम लोग क्लास 8 या 7 में जब भी पढ़े होगे इसको, चैप्टर, मेरे तो क्लास 8 में था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करके एक चैप्टर, तो उसमें क्या था कि ये ये और ये पेयर बनोगे, और पेयर का एक, जितना भी पेयर में नंबर लिखा होगा उसका एक बाहर आएगा, ये क्या है 2, ये भी 2, ये भी। अब इसका सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 4 × 3 = 12, तो यानी कि रूट रूट 144 किसका स्क्वायर रूट, 12 का। तो ऐसे ही क्यूब रूट में भी था, लेकिन उसमें क्या था, बस 3 3 का पेयर बनता था, और अगर यहाँ पे 3 होता तो ये 3 ये 3 कितना हो जाता, 3 × 2 = 6, 6 का क्यूब रूट हो जाता, लेकिन है तो यहाँ पे 2 ना, 2 है। अभी के लिए ये तो सब क्लास 8 की बात थी, आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, बस स्क्वायर रूट आना चाहिए। अब इसका क्या करोगे, इसका √10 आ जाएगा, √10 किसी का स्क्वायर रूट होता ही नहीं। अब √27 × 3 करो, कितना आएगा, 3 7 = 20, 21, शायद ये 81 आ रहा है, 81, और हमारा सिंपली सी ऑप्शन सही हो गया, बधाई हो, क्योंकि √81 किसका होता है स्क्वायर रूट, 9 का है ना, तो हमारा सिंपली ये वाला क्वेश्चन सही हो गया। अब शायद तुम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा, तो आ जाओ। अब देखो, अब ये मजेदार सवाल है भाई, गिवन HCF, अब देखो क्या लिखा है, HCF दिया है, HCF किसका किसका, 2520 6600 का HCF दिया है, कितना 40 40, और LCM दिया है, और LCM ऑफ 2520 6600 कितना 252 × k, ये दिया है। अब क्या बोला है, k की वैल्यू फाइंड करो, ऑप्शन है तुम्हारे 1650 1650 1600 165 165 1625 है ना। अब देख लो भाई, एलसीएम बोला है तो इसमें इसमें क्या बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, एलसीएम में मल्टीपल होता है भाई, मल्टीपल का मतलब होता ही है बड़ा बड़ा, 2 का मल्टीपल लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, बहुत जाएगा यार, बहुत जाएगा, जैसे कितना भी जीरो लगाओ लेकिन वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा, पक्का है ये तो पॉज करो वीडियो, करो इसे, है ना।
कर चुके हैं आप लोगों ने, शायद कर चुका हूँ मैं। इसका सॉल्यूशन बताता हूँ तो क्या होगा। तो आप, मैंने पहले, सबसे पहले लेक्चर में क्या बताया था, इसका फॉर्मूला बताया था क्या, एचसीएफ इनटू में एलसीएम, प्रोडक्ट होता है किसका, ए इंटू बी का। ये फॉर्मूला तुम्हारी जुबान पे रटा होना चाहिए, है ना। तब ठीक। एचसीएफ कितना दिया है 40, ये एलसीएम कितना दिया है 252 के, इंटू तो भी यही होता है के, है ना। और ए बी कितना दिया 2520 इंटू में 6600, बस के निकल गए। 252 के बराबर 2520 इंटू 6600 अपॉन में 40 कर दो। अब ये जीरो से ये जीरो गया, फिर ये 2 से 2, फिर ये काट दो, 1460, फिर ये 2 से काट दो, 330। अब क्या आया, के की वैल्यू क्या आ गई 1460 इंटू में 330 अपॉन में 252। तो 2 से काटो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। अब ये काट दो 730 आएगा, है ना। अब ये फिर काटो 6 3 आएगा, फिर ये काटो कितना आएगा, 2 1 2 3 जा 6, 1 1 2 2 6 जा 12, 2 5 जा 12। अब ये 3 से कट रहा है, कितना आएगा 2 1 1 1 0, है ना। 8। डिविजिबिलिटी रूल पता है कि नहीं, हाँ भैया पता होगा, नहीं पता होगा यार। देखो 3 से डिवाइड करने पे क्या होता है, इन तीनों को प्लस कर दो, जो भी आएगा, अगर वो कट रहा है तो वो भी, 3 से कट रहा है तो ये भी कटेगा। क्या देखो, इसको प्लस करो, 6 6 प्लस 3 कितना होता है 9, और 9 और 5 कितना होता है 14, है ना। अब ये तो कट नहीं रहा है, ये 3 से कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है। अब क्या करो, इसको डायरेक्ट 11 से काट दो, कितना आएगा 10 यहाँ पे आएगा। 11 से नहीं, नहीं 11 से नहीं, इसको मैं बताऊं क्या करो। अब देखो, अब देखो दिमाग क्या करता है, 365 इंटू 110। अब देखो अपॉन कितना है 21, के बराबर 365 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो 110 से ही करो, वरना तुम, अरे यार, इंटू 110 अपॉन में 21, 3650110 0000563 करना आता है ना, नहीं आता तो इतना नहीं आएगा। क्या के की वैल्यू क्या आ रही है 401500 अपॉन में 21, ठीक है। अब इसको कर लो, डिवाइड कर लो, 21 से डायरेक्ट ही चला आएगा, ऐसा कर लो ना। देखो के की वैल्यू पहले ये रखो, फिर 21 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। देखो के की वैल्यू 1650 इंटू 21 कर दो, बराबर कितना 40111500, ये आ सकती है। तो क्या करो, 1650 कर दो, कितना होगा 0561 इंटू में 00356, ये तो भाई नहीं है, ये तो नहीं आ रहा, तो ये वाला ऑप्शन इसलिए गलत हो गया। अब 1600 करो, मुझे लग रहा है 1600 भी नहीं आएगा, है ना। 1600 भी नहीं आएगा मेरे हिसाब से, या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है। देखो 1600 का इसमें करो 21, 0061 टू में 00633, ये भी नहीं आ रहा है ना। तो मैंने कहा था ना ये भी नहीं है। अब बचा दो ऑप्शन,
अब 50-50 रूल KBC रूल खेल लो है ना। तो क्या 165 × 21, मुझे तो लग रहा है ये भी नहीं आएगा, ये लास्ट वाला ऑप्शन मुझे लग रहा है सही है। 561, 5 2 10 1, ये भी नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन लास्ट वाला बचा क्या, ये। तो यानी कि ऑप्शन कितना, ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ भाई, है ना, एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। 0 to 20, ठीक है। नहीं भाई, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, करके देख लेना एक बार, तुम लोग शायद करना तो जानते होगे, और फॉर्मूले पे रखना, बस आ गया तुम्हारा आंसर, है ना। अब आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। हाँ, अच्छा क्या करें अच्छा क्या कहें, एलसीएम निकालना है 850 और 500 का, कर नोट कर चुके होगे आई होप। भाई छोटी मोटी गलती होती रहती है, उसको इग्नोर कर लिया करो। क्या है, 850 और 500 का क्या निकालो, एलसीएम। एलसीएम और ऑप्शन देखो इन्होंने कितना बढ़िया बनाया है, 850 इंटू 50, और बी ऑप्शन कैसा बनाया है, 17 इंटू 500, सी ऑप्शन कितना बनाया है, 17 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि वही है 17 इंटू 100, ये 100 भी कर सकते हो। अब इसमें क्या है, 17 इंटू 5 का क्यूब इंटू 2, 17 इंटू 5 का क्यूब इंटू में 2। अब इसका एलसीएम निकाल लो, फटाक से निकाल लो, फटाक से। क्या आ जाएगा, 850 का पहले निकालो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 2। अब अब ये क्या करो, 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 3 से कटता है, नहीं कटता है, तो 5 से डायरेक्ट काटो, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अब फिर 5 से काटो, 5 5 2 जा, नहीं 5 1 जा 5, 5 7 जा, फिर ये 17 से डायरेक्ट काट दो, है ना, तो इतना मिटा देते हैं भाई, 17 से डायरेक्ट काट दो। अब इतना आ गया, अब 500 का एलसीएम निकालो, अब कितना आएगा, 2 से काटो 250 आएगा, फिर 2 से काटो कितना आएगा, 125 आएगा। अब 5 से काटो, 5 4 जा, नहीं 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से काटो 5 बार में, फिर 5 से काटो 1 बार में। अब देखो 850 का एलसीएम और 500 का एलसीएम कितना आएगा, 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू में 17, और ये 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब इंटू में 17 और 0 कर लो, ऐसे कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं भैया। अब देखो, अब इसका एलसीएम देखो, एलसीएम क्या है, इसमें क्या होगा, एलसीएम 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉल लेते हैं, पता ही है, इससे पहले लेक्चर में ही बता चुका हूँ, ये 1 है 17। अब देखो 2 का स्क्वायर 4, 5 का क्यूब 125 होता है, इंटू में 17 कर लो, है ना, इंटू में 17 कर लो।
अब देखो, इसको करने की जरूरत नहीं थी वैसे तो। इसको क्या फॉर्मेट में लिख सकते हो, सबसे पहले 17 × 5 का क्यूब इंटू में टू का स्क्वायर, है ना, तो 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। तो अब ये कर ही लो, क्या दिक्कत है। 17 × 125 इंटू में 4, पहले 125 का 4 में करो, कितना आएगा 5 मतलब 5 4 से 20, 4 2 8 8 2 10 0 ऐसे लो 405 है ना, कितना 17 इंटू कितना आया 500 आ गया। अब 17 × 500 कोई सी ऑप्शन में दिख रहा है? हाँ भैया दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाओ और क्वेश्चन करते हैं। अरे भाई बहुत इजी, चैप्टर 1 तो इजी होता है यार, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैं बता रहा हूँ। तो मैं करा दिया हूँ बस ऐसे ही, वरना मैं सोचा था पॉलिनोमियल स्टार्ट करने के लिए। अब ये कौन सा, अब ये भाई कितना है, कितना इजी क्वेश्चन है। कंपोजिट नंबर जानते हो अच्छा क्या होता है? नहीं जानते तो देखो, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। क्या कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर उसे कहते हैं कंपोजिट। सबसे छोटा अगर कोई कंपोजिट नंबर पूछे तो वो होता है क्या 4। ये 4, इतना पता होगा। अब ये बोला क्या है इसमें, देख लो। शो दैट 11 इंटू 19 इंटू में 23 प्लस 3 इंटू 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर। जब प्राइम नंबर नहीं होगा तो क्या कंपोजिट नंबर होगा, है ना। ये सीबीएसई 2024 में आया था। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, लिखो, चलो राइट डाउन करो। 6 minus 4 root 5 is an irrational number. Prove that 6 minus 4 root 5 is an irrational number. लिखो लिखो जल्दी लिखो। Prove that 6 minus 4 root 5 is a irrational number. लिख चुके? हाँ भैया लिख चुका। Given that root 5 is an irrational number. ये given है कि root 5 irrational number है। बताना क्या है, 6 minus 4 root 5 इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करना है। तो वही सेम प्रोसेस लगेगा, पहले इसको रेशनल मानो और उसके बाद लग जाओ काम पे, खेलो नंबरों से। ठीक है, अब आ जाओ करते हैं। अब क्या दिया है, अब एक क्वेश्चन है, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, देखो टू पॉजिटिव इंटीजर है क्या, p एंड q, मतलब कि p एंड q क्या आ गया, p को कैसे लिखा है 18a² b⁻1, है ना। और q को कैसे लिखा है q 20a³ b², ये लिखा है। वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम ऑफ p एंड q। ये बोला है कि जो a एंड b है वो क्या है, प्राइम नंबर है। तो क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है किसका, p, q का, p, q का। तो अब लग जाओ काम पे, p का पहले करो क्या, p बराबर 18 को क्या आप प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से लिख सकते हैं, करो भाई। अब अगर नहीं आता टेबल ओबल तो मजदूरी करो, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, है ना। टेबल अगर नहीं आएगा तो मजदूरी तो करनी पड़ेगी, है ना। तो 20 को ऐसे लिखते हैं 10 5, आगे चल के भाई इसमें मैं तो भाई मजदूरी नहीं करने वाला, तुम्हें करना हो तो करो, ठीक है। अब ये क्या 2 की पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर,
ये 20 को कर चुके, इंटू में क्या है, ए का स्क्वायर इंटू में बी की पावर 1, ये है। और क्यू का क्या है, क्यू का क्या है, 2 का स्क्वायर इंटू में 5 की पावर 1, इसमें 5 की पावर 0 लगा सकते हो मन करे तो, और इसमें 3 की पावर 0 लगा लो, इसमें 5 की पावर 1 लगा लो। और क्या दिया है, ए का क्यूब इंटू में बी का स्क्वायर। देखो अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम एलसीएम निकालना है, तो क्या करोगे, एलसीएम भाई बहुत चालाक बंदा है ना। वो क्या क्या एचसीएफ और एलसीएम पहले दोस्त थे, एक कहानी बता दे रहा हूँ। एलसीएम और एचसीएफ पहले ना दोस्त थे। एलसीएम बोला एचसीएफ से, मतलब कि एक बार दोनों में वो कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया था शायद, फिर उसके बाद हो गया, पैचअप हो गया। पैचअप का मतलब कुछ और नहीं है भाई, वही है ना। तो बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो एलसीएम ने एचसीएफ से बोला कि भाई आज वादा कर मुझसे कि जो भी किसी के भी पावर में बैठा होगा, और अगर वो ज्यादा होगा तो उसको मैं ले लूंगा, और अगर वो कम होगा तो तुम ले लेना भाई। तो वो कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस दोस्ती मत तोड़ना। ऐसे करते करते कुछ साल तो ऐसे चले, लेकिन फिर दोनों में दोस्ती टूट गई, है ना, दोस्ती टूट गई। तो वादा हो गया था, तो अब तो वही करना है। कितना है, ये 2 का स्क्वायर इसमें आएगा, इसमें 3 की पावर 2 आएगी, इसमें 5 के पावर 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, और इसमें ए का क्यूब आएगा, है ना, इंटू में बी का कितना आएगा, स्क्वायर आएगा। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 इंटू 9, ये 3 का 9 है, 4 इंटू 9, 9 4 जाए, क्या नहीं पता, अबे भाई 9 4 जा कितना होता है, 36, 36 इंटू 5, नहीं आता तो भाई ये करना पड़ेगा, आता है ना, ठीक है, तब आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता तो ये करना पड़ेगा। 33, 5 6, 36 5 जा 180, ए क्यूब बी स्क्वायर आ रहा है इसका आंसर। तो ये 180 ए क्यूब बी स्क्वायर आ रहा है, तो ये फाइनल आंसर है इसका, ठीक है। तो अब आ जाए, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद तो ये चैप्टर ही खत्म है भाई। ये चैप्टर ही खत्म है, उसके बाद इससे आसान चैप्टर मैंने भाई ना अपनी लाइफ में नहीं देखे थे, बता रहा हूँ, है ना। अब क्या पूछा है कि रेशियो रेशियो बताओ एचसीएफ और एलसीएम का, सबसे छोटे प्राइम नंबर और सबसे छोटे कंपोजिट नंबर का, है ना। इसको मिटा देता हूँ, शायद आपने आई होप लिख लिया होगा। क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो रेशियो क्या होता है, पहले रेशियो देखो, जैसे ये अगर देता हो ये वाला साइन, तो इसको क्या कहते हैं, रेशियो, क्या, रेशियो, रेशियो। और इसको तुम 1/2 भी लिख सकते हो, जैसे P/T है, और ये लिखा है 3/4, तो P की वैल्यू डायरेक्ट 3 और T की वैल्यू डायरेक्ट 4 नहीं ले लेना, है ना। तो इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके आओ, इसको x लेना। हालांकि क्वेश्चन करोगे तो ये एक्स एक्स लास्ट में जाके कट जाते हैं, लेकिन लेना x ही पड़ता है। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें ये सब काम है, ठीक है। तो आ जाओ करते हैं। तो क्या पूछा है, एचसीएफ और एलसीएम, छोटा सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 2 का स्क्वायर होता है ना। अरे भाई डायरेक्ट लिख दिया, 4 होता है तो 4 तो 2 का स्क्वायर ही होगा ना। अब इसका एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा 4, और एचसीएफ क्या होगा, 2 की पावर 1, 2। तो क्या पूछा है, एलसीएम और क्या पूछा है, एचसीएफ टू एलसीएम, तो यानी कि पहले एचसीएफ लेना है और बाद में एलसीएम लेना है, पहले एचसीएफ लो फिर बाद में एलसीएम। कितना आएगा, 1/2, यानी कि 1:2, वही हम लोग डायरेक्ट में एग्जाम्पल भी देखा था,
ठीक है, इसका क्या ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया, देख लो भाई, ए ऑप्शन सही हो गया इसमें। अब ये क्वेश्चन बढ़िया है ना? अब ये वाला क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ होमवर्क दे दूं। लिखो लिखो चलो, फाइंड द लीस्ट नंबर, लिखो लिखो भाई, फाइंड द लीस्ट नंबर, है ना, विच व्हेन डिवाइडेड बाई 12, 16 एंड 24। क्या क्या है? 12, 16 एंड 24, है ना? इसको मिटा देता हूँ भाई, ये शायद आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर ये सबसे छोटा नंबर बताना है, अगर हम इससे इससे डिवाइड करें तो हर एक में रिमाइंडर कितना आ रहा है? 7। हर एक में रिमाइंडर कितना आ रहा है? 7, है ना? तो 7 7 कैसे आता है? 7 के टेबल में 7 आता है भाई, 7 आता है, 7, ठीक है। तो इसका मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, सबसे छोटा नंबर पूछा है ना, ये तो तुम्हें ही सोचना है एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ। इसका मैं हिंट दे देता हूँ कि जो 12 है और जो 16 है और जो 24 है, इसमें क्या करोगे ऐसा कि इसका एलसीएम और एचसीएफ निकल जाए और वो जो लास्ट में नंबर आए उसी को अगर हम डिवाइड करेंगे इस 12, 16 और 24, तो हर एक नंबर, मतलब हर एक नंबर तीनों किस क्या होगा? 7 रिमाइंडर छोड़ेगा। इसमें क्या करो, कुछ नहीं, सिंपल है, इसमें 7 माइनस कर दो। क्या 7 माइनस कर दो, एक नंबर ऐसा बताना है जो हम लोग अगर इस ये डिवाइड करें उसको तो 7 आ जाए रिमाइंडर, बस हो गया क्वेश्चन। 7 7 हो जाए, 7 माइनस कर देंगे इतनी बात। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे बुक में आर डी शर्मा में या आर एस अग्रवाल में मिल जाएंगे भाई। आर एस अग्रवाल नहीं लिए हो तो ले लेना, वरना लेना भी उतना मैंडेटरी नहीं है, सही है जो ले लियो तो। और ये एक और क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180, व्हाट इज द एलसीएफ ऑफ दीज नंबर? याद करो, सबसे पहले पहले वाले लेक्चर में हमने ऐसा ही सेम क्वेश्चन किया था, तो आ जाओ एक बार और करते हैं। दो नंबर है, मान लो ए कॉमा बी, इसका रेशियो दिया है कितना? 2:3, ये दिया है, और इसका एलसीएम दिया है। यही सेम क्वेश्चन मुझे लग रहा था, पहला लेक्चर उठा के देख लेना, सेम क्वेश्चन मेरे हिसाब से, मुझे लग रहा है इसे कराना जरूरी नहीं है, ये करा दूं, बताओ कमेंट में बताना, करा दूंगा अगर। लेकिन हाँ, और अगले लेक्चर से हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे, ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया होगा मुझे लग रहा है ना। ये वाला क्वेश्चन मैं करा नहीं रहा हूँ, एलसीएम और रेशियो वाला। अब एक और क्वेश्चन है, प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो कौन निकल लेगा भाई, इतना इजी क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। कर लोगे कि नहीं? हाँ भैया कर लेना, ये होमवर्क होमवर्क के तौर पे लिख लो। आज तो मुझे लग रहा है कोई होमवर्क देना ठीक नहीं होगा, तो आज के लिए इतना ही करें बस, बताओ आज के लिए इतना ही करें? चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर से हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है भाई, बाय बाय।